Thank you very much. Good morning, all of you. I will deliver the lecture on the topic Gram Panchayat, the power and function of the Gram Panchayat. Power and function of the Gram Panchayat. ग्राम पंचायत की शक्तियां एवं कार्य। पंचायत की शक्तियां एवं कार्य। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को विधिक व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया। तो ग्राम पंचायत अब को विधिक व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया, जो कि जिसे कि शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य एक मुद्रा सील विहित किया गया तथा यह अपना एक मुहर रखेगी तथा इस विधिक व्यक्तित्व होने के नाते यह वाद ला सकती है तथा इस पर दूसरे व्यक्ति वाद ला सकते हैं। तो ग्राम पंचायत को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया और इसे शाश्वत उत्तराधिकार वाला शाश्वत उत्तराधिकार प्रदान किया गया, जिसकी कि एक जो है एक मुद्रा होगी जिस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ग्राम पंचायत को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत के कुछ कार्य विहित किए गए हैं, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत उन कार्यों को करती है। इसके ग्राम पंचायत गांव के संबंध में जो है तमाम इसके कार्य विहित किए गए हैं, जैसे सिंचाई की व्यवस्था ग्राम के संबंध में, पेयजल की व्यवस्था कराना। ग्राम में अगर पेयजल का संकट है तो इसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत जो है पेयजल की व्यवस्था कराती है। या सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, जैसे शौचालय की व्यवस्था कराना, यह ग्राम पंचायत का कार्य है। शौचालय की व्यवस्था कराना, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि का प्रबंध करना ग्राम पंचायत के लिए नियम बनाया गया है। और ग्राम से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे सड़क बनवाना, गांव के संबंध में सड़क बनवाना, खड़ंजा लगवाना और लाइट की व्यवस्था करना, ग्राम पंचायत में जो नालियां हैं उसको दुरुस्त कराना, ग्राम में पंचायत में अगर कोई महामारी फैली हुई है तो उसको दूर करना और कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन इत्यादि का प्रबंध करना, सामाजिक वानिकी वन उत्पाद की व्यवस्था करना। इस तरह से ग्राम पंचायत के कार्य विहित किए गए हैं। और ग्राम पंचायत कोई चूँकि विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत जो है कर का भूमि से बेदखल करने की शक्ति कर सकती। ऐसा व्यक्ति जो है जो भूमि ग्राम पंचायत, क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो शक्तियां गांव सभा को दी गई थी पंचायती राज अधिनियम के द्वारा संशोधन करके, वह शक्ति अब ग्राम पंचायत को प्रदान की गई।
ग्राम पंचायत को प्रदान करती है। तो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत को शक्ति प्रदान की गई, इसको लीगल पर्सनालिटी बनाया गया, विधिक व्यक्तित्व को प्रदान किया गया, पर्सनालिटी प्रदान की गई। और ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत जो है जब व्यक्तित्व से प्रदान किया गया तो ग्राम से संबंधित चूंकि जो भी जमीनें थी जो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी वालेशन भूमि व्यवस्था अधिनियम के माध्यम से जो संपूर्ण जमीनें कास्ट कृषि जमीन को छोड़ करके जो भी जमीनें थी वह जो है राज्य सरकार में निहित हो गई। तो राज्य सरकार ने ऐसी जमीनों को किसको दे दिया? गांव सभा में निहित कर दिया। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम यूपी पंचायती राज एक्ट के द्वारा जब ग्राम पंचायत को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया, ग्राम पंचायत को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया, ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत के संबंध में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भूमि को धारण करता है, भूमि को गलत तरीके से धारण करता है, तो ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो है इसकी पूर्व सूचना जो है राजस्व अधिकारी को दे सकती है। राजस्व अधिकारी ऐसे व्यक्ति जिसने जमीन का जबरन कब्जा किया है जो ग्राम पंचायत की जमीन है, तो ऐसी जमीनों से बेदखल करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत की जमीन जैसे जो है बंजर है, परती जमीन है, या ऐसी जमीन जो ग्राम पंचायत में निहित है जिसकी मालिक जो है ग्राम पंचायत है, तो ऐसी जमीनों को देख रहे जिसे कि भू प्रबंधक समिति को दिया गया है। और चूंकि जमीन ग्राम पंचायत में निहित है तो ग्राम पंचायत ऐसी जमीनों को से किसी भी व्यक्ति को बेदखल कर सकती है, बेदखल कर सकती है। तो ग्राम पंचायत से किसी जमीन को बेदखल करने की शक्ति दी गई है, करने की शक्ति दी गई है। अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की जमीन जो कि ग्राम पंचायत की भूमि है उस पर जबरन कब्जा करता है या उस पर कोई निर्माण कार्य करता है, सरकार के प्राधिकार के बिना, ग्राम पंचायत के प्राधिकार के बिना कोई ऐसी चीज बनाता है जो उसकी स्वयं की नहीं है, जो कि ग्राम पंचायत की है, ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत राजस्व अधिकारियों की पूर्व सूचना देकर के ऐसी जमीन से उसको बेदखल कर सकती है। तो बेदखल करने की शक्ति ग्राम पंचायत को प्रदान की गई है। दूसरा कार्य है ग्राम पंचायत जो है लगान वसूल करने की शक्ति, टैक्स लगान वसूल करने की शक्ति प्राप्त की गई है। ग्राम पंचायत को जो है लगान वसूल करने की शक्ति करने की शक्ति जो रेवेन्यू संबंधित मामला है, ग्राम पंचायत को अधिकार है किसी भी व्यक्ति से लगान वसूल सकती है। ऐसे व्यक्ति को जिसको कि जो ऐसी व्यक्ति है जिसको कि लगान निर्धारित किया गया है, जिसका कोई भी टैक्स बकाया है, ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत को अधिकार है वह लगान वसूल सकती है। और कोई भी व्यक्ति जो है जो लगान नहीं देता है उसे सरकार के प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर तो उसकी जमीन को भी जब्त भी किया जा सकता है।
तो ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत को भी लगान वसूल करने का, ग्राम पंचायत को लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया है। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो है ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है। और लगान वसूल करने की शक्ति भी ग्राम पंचायत का एक अधिकार है। और ग्राम के संबंध में जो विकास है, विकास निधि ग्राम पंचायत के लिए खर्च किया जाता है। तो ग्राम से संबंधित जो विकास कार्य है, ग्राम पंचायत उसकी समीक्षा करती है और ग्राम के संबंध में जो कार्य उसको सौंपे गए हैं उस कार्य का जो है प्रबंध करती है। जैसे ग्राम के विकास निधि को प्रोत्साहित करती है और वहाँ पर कार्य करवाती है। तो ऐसी परिस्थिति में पंचायती राज अधिनियम के बाद ग्रामीण विकास के संबंध में ग्राम पंचायत को जो है लगाया गया है। ग्राम पंचायत ऐसी परिस्थिति में जो योजनाएं सरकार के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जो योजनाएं लाई जाती है, ग्राम पंचायत उन कार्यों को कार्यान्वित कराती है। जैसे वर्तमान समय में जो नई योजनाएं, जैसे शौचालय का प्रबंध और खुले शौच में जो शौच जाने से रोका गया है, ग्राम पंचायत के माध्यम से ही कार्य किया जाता है। और गांव में बिजली पानी की आपूर्ति, बिजली सड़क, पेयजल की व्यवस्था आदि कराने का अधिकार दिया गया है। कराने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है, ग्राम पंचायत को दिया गया है, पंचायत को दिया गया है। ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्तियों को लक्षित करती है जिसके यहाँ बिजली नहीं है, बिजली की व्यवस्था, खंभा लगवाना, तार खिंचवाना, बिजली का कनेक्शन करवाना, आज से संबंधित कार्यों को का भी प्रबंध का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। तो इस गांव में बिजली नहीं है, बिजली का प्रबंध करवाना, सरकार को सूचना देकर बिजली का प्रबंध करवाना, सड़क निर्माण, संपूर्ण ग्राम को सड़क से जोड़ा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ग्राम सभा में आने जाने का जब मार्ग नहीं है, उस मार्ग की व्यवस्था कराना ये ग्राम पंचायत का अधिकार है। और पेयजल की व्यवस्था कराना, 21वीं सदी में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नागरिक का एक अधिकार है। ऐसी परिस्थिति में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराए जाने का अधिकार भी नागरिक को प्राप्त है। तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना भी ग्राम पंचायत का अधिकार है। और सड़क, बिजली, पानी इत्यादि का प्रबंध करना और गांव के विकास के लिए जो है विकास संबंधी जो योजनाएं हैं उसको कार्यान्वित कराया जाता है। जैसे गांव में जो है लघु उद्योग, गांव के विकास के लिए लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया सकता है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जिसमें हथकरघा इत्यादि उद्योग का भी संचालन किया जा सकता है। उद्योग की व्यवस्था की जाती है, कुटीर उद्योग की व्यवस्था की जाती है। इसमें मत्स्य पालन,
मत्स्य पालन का प्रबंध किया जा सकता है। गांव के ऐसे तालाब जो कि वैसे पड़े हुए हैं उसमें जो है ग्राम पंचायत जो है मत्स्य पालन का प्रबंध करा सकती है। कुक्कुट पालन गांव के विकास के लिए कुक्कुट पालन का प्रबंध, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन तथा यह मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन तथा डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह जो है ग्राम पंचायत के कार्य है। और ग्राम पंचायत को और भी शक्तियां प्रदान की हैं, जिसमें जो है किसी भी व्यक्ति को जमीन आवंटित करने की शक्ति है। ग्राम पंचायत का अधिकार है किसी व्यक्ति को जमीन आवंटित करने की शक्ति है, आवंटित करने की शक्ति, आवंटित करने की शक्ति प्रदान की गई है। जो ग्राम पंचायत की जमीन है, तो अगर ग्राम पंचायत चाहे तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि गांव की जमीन का आवंटन किया जाना आवश्यक है, ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत ऐसे लाभार्थियों को जो को भूमिहीन कृषक हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, ग्राम पंचायत राजस्व अधिकारियों के परामर्श के द्वारा राजस्व अधिकारियों से परामर्श करके ग्राम पंचायत की जमीनों का भी आवंटन कर सकता है। ऐसे भूमि कृषकों को जिनके पास की जमीन नहीं है, राज्य सरकार के आदेश द्वारा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन रहते हुए ऐसी जमीन को आवंटित करने के भी शक्ति ग्राम पंचायत को प्रदान की गई है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो है 1994 में जो संशोधन किया गया, इसमें ग्राम पंचायतों को असीमित अधिकार दिए गए हैं, काफ़ी अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत ही शासन की सबसे छोटी इकाई है। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिसमें गांव को जो है सत्ता का जो है प्रमुख केंद्र बिंदु बनाया गया है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए ग्राम विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है, इससे लोगों को अधिक से अधिक कल्याण किया जा सके। इस तरह से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत जो नियम था, उस नियम में कुछ संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें संपूर्ण देश में एक स्तर की प्रणाली निहित हो, संपूर्ण देश में एक स्तर का शासन प्रबंध हो। ऐसी परिस्थिति में पंचायत स्तर पर जो है ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया। ग्राम पंचायतों को विधिवत तरीके से इनको संगठित किया गया, जिससे कि समन्वित ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिले और ग्राम का अधिक से अधिक विकास किया जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को अधिकार दिए गए हैं। और चूंकि ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा की कार्यकारिणी है, इसमें सारे सरपंच होते हैं, सारे पंच होते हैं। इसकी कार्यकारिणी में जो है कार्यकारिणी में ग्राम प्रधान, उप प्रधान सहित जितने भी
ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, उनसे मिलकर के ग्राम सभा की कार्यकारिणी होती है। इस तरह से ग्राम पंचायत को सब विहित कार्य करने पड़ते हैं। आगे है भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति, भूमि प्रबंधक समिति, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, भूमि प्रबंधक समिति। तो भूमि प्रबंधक समिति गांव की जितने भी जमीनें हैं जो बंजर है या जो काश्तकारी जमीन से छोड़ करके, जो कि कृषकों की नहीं है, आबादी स्थल को छोड़ करके बाग, मीनाशय, जलाशय, सामाजिक वानिकी इत्यादि से संबंधित जितने भी जो कृषकों की निजी जमीन नहीं है, वह सारी संपत्तियां जो हैं किसमें निहित होती हैं? लैंड मैनेजमेंट कमेटी। उन सबकी मालिक क्या है? कौन है? भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति को उन सबका मालिकाना हक प्रदान किया गया है। इस तरह से लैंड मैनेजमेंट कमेटी संपूर्ण जमीन की ग्राम पंचायत की संपूर्ण जमीन की मालिक होती है। इसको यह अधिकार प्रदान किया गया है। The next lecture I will deliver tomorrow. Thank you very much.